अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले मैं चूँकि वादा किया था कि बाकायदा आपको बताया जाएगा कि क्या करना चाहिए इंटरमीडिएट के बाद पाकिस्तान में रहने के लिए, कौन कौन सी कामयाब फील्ड्स मौजूद हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन्स ऐसे हैं जिनमें एडमिशन लेके ख़ुद को पाकिस्तान में रहने के काबिल बनाया जा सकता है। इस वक्त मैं मौजूद तो सुप्रीम कोर्ट में हूँ, लेकिन मैं बात करूँगा पाकिस्तान आर्मी की। जी हाँ, याद रखिए पाकिस्तान में चंद ही मजबूत इदारे हैं जहाँ पर अच्छा पैसा भी है, जहाँ पर इज़्ज़त भी है, प्रोटोकॉल भी है, अथॉरिटी भी है और आपके कॉन्टैक्ट्स भी हैं और आप पाकिस्तान में रहने के काबिल हो जाते हैं। एक तो वो इदारा जहाँ मैं मौजूद हूँ, पाकिस्तान की सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर अब अभी भी देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग वकील बनते हैं, LLB करते हैं और उसके बाद वो अपनी किस्मत आजमाई करते हैं। लोअर कोर्ट से स्टार्ट होते हैं, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पैसा बहुत है, इज़्ज़त भी है, आप देख सकते हैं कि अथॉरिटी भी है, एक यूनिटी है पाकिस्तान में वकला की, लेकिन इस पर हम अलग से बात कर सकते हैं। आज जिन दो चीज़ों की मैं बात करूंगा आज की वीडियो में, एक तो वो इदारा जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, इसकी भी एक वर्थ है। देखें, मैंने लास्ट वीडियो में ये बात की थी कि सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या है ऐसा जो आपको खुशी देता है, क्या है ऐसा जो आप लोगों से बेहतर कर सकते हैं, ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि अगर आप वो करेंगे तो आप थकेंगे नहीं, आप पैसे तो कमाएंगे लेकिन आप लोगों से ज़्यादा बेहतर होंगे, लोगों से ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में उस काम को कर पाएंगे। दो चीज़ें आज की वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़े हुए प्रोफेशन की, जो है वकला का और जजेस का प्रोफेशन। अगर आपने इंटर किया है और पाकिस्तान में पहले होता था आप BA के बाद 3 साल LLB करते थे, उसके बाद आप वकील बनते हैं, फिर चंद सालों का एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद आप जजेस के एग्ज़ाम्स दे के जजेस बन जाते हैं लोअर कोर्ट्स के, या आप एक लंबा एक्सपीरियंस चाहिए होता है 10 से 15 साल का, उसके बाद आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट जज की सीट पर तैनात हो सकते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान में आप रहकर बाकायदा सर्व कर सकते हैं। तो इसका जी आसान तरीक़ाकार मौजूद है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा बोल लेते हैं, अगर आपको लगता है कि आप दलीलों के साथ बहस जीतने का हुनर रखते हैं, अगर आपको लगता है कि आप 10 बंदों में बैठ के अपनी बात मनवाने का हुनर रखते हैं, तो आपको LLB कर लेनी चाहिए। ये कहना गलत है कि जी LLB तो बहुत से लोगों ने की हुई। अगर आप कचहरी में जाते हैं तो फट्टे लगा के भी कुछ वकला बैठे हुए होते हैं और उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है, डावोसिस करवा रहे हैं और छोटे मोटे केसेस पकड़ के वो अपनी जो है ज़िंदगी का गुज़र बसर करें। लेकिन ऐसे भी वकला मौजूद हैं। एतजाज़ अहसन मौजूद है, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं अतहर मनिल्ला, वो भी मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी ज़ाहिर तरक्की की। इसके साथ साथ इरफान कादर जो कि इसी सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं, जो स्पीकर जो चौधरी शुजात हुसैन है उनकी जानिब से, और बहुत अहम नाम। देखें, जब भी आपने पाकिस्तान की किसी फील्ड को या दुनिया में किसी भी फील्ड को आपने ज्वाइन करना है तो आप उसके कामयाब चेहरों को देखते हैं और आप ये सोच के उस फील्ड को ज्वाइन करते हैं कि आप इन जैसा बनेंगे, इनको आप फॉलो करेंगे। तो पाकिस्तान में वकला जो हैं वो अच्छी सीटों पर मौजूद हैं, अच्छी फ़ी चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद जजेस बनने के इम्कान तो होते हैं। तो अगर आप जी इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सिंपल और मुख्तसर और आसान तरीक़ाकार ये है कि आपने अगर इंटर किया है, उसके बाद लैट का एक टेस्ट जो है लाजमी करा दिया गया है, लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर आप वो देते हैं, उसके बाद आपको डिफरेंट लॉ कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो लॉ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ कॉलेज है, इसके साथ साथ पाकिस्तान लॉ कॉलेज मौजूद है, PLC, इसके साथ साथ दीगर जो लॉ कॉलेजेस हैं मौजूद हैं। 5 साल की जो है वो LLB होगी, उसके बाद आपको पंजाब बार काउंसिल का पेपर देके जो है हाई कोर्ट का लाइसेंस मिल जाएगा, आप अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ कर सकते हैं। और फिर ये आपकी काबिलियत पे है कि आप एक लोअर कोर्ट्स में, यानी कि सिविल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट में फटे पे बैठ के लोगों की डावोसिस करवाते हैं, या आप इस अदालत में आके सुप्रीम कोर्ट के केसेस लड़ते हैं और करोड़ों रुपए फ़ी चार्ज करते हैं और आप महंगी तरीन गाड़ियों में घूमते हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। और याद रखिएगा,
सियासत में अगर कोई आना चाहता है तो उसका भी सबसे अच्छा और आसान तरीक़ाकार ये होता है कि आप लॉ करें, एडवोकेसी में जाएं, उसके बाद आप सियासत में जाएंगे तो आप कामयाब सियासतदान बन पाएंगे। आप जितने भी अहम सियासतदान देखें वो लॉ ग्रेजुएट होते हैं। फवाद चौधरी एक अहम मिसाल है, पंजाब में अताउल्लाह तारड़ जो हैं वो अहम मिसाल हैं, और बहुत से अहम रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा लॉ किया हुआ होता है, उसके बाद वो बाकायदा तौर पर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और अहम और अच्छा नाम कमाने में कामयाब होते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में रहने के लिए जो दूसरा अहम इदारा है जिसकी हम बात करेंगे आज, वो है जी पाकिस्तान आर्मी, जिसको आप जुडिशरी से भी समटाइम्स ऊपर ले जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट का नाम दे देकर आप उनको पुकारते हैं और याद करते हैं और जिक्र करते हैं। जी पाकिस्तान आर्मी में जाने का आसान तरीक़ाकार, 2 तरीक़ाकार मौजूद होते हैं, 3 तरीक़ाकार मौजूद होते हैं। अगर आप मैट्रिक के बाद जाते हैं जी तो आप एज अ सोल्जर जाते हैं, और आप अगर बहुत अच्छे और कामयाब सोल्जर साबित होते हैं तो आप नायब सूबेदार तक या सूबेदार मेजर तक, जेसीओ तक आप चले जाते हैं, और सैलरी अच्छी है, इज़्ज़त है इदारे की, पैकेजेस अच्छे हैं, और रिटायरमेंट के बाद आपको जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है वो भी मिल जाती है, पेंशन भी होती है, और अच्छी रिटायरमेंट का जो है मामला भी हो जाता है, तो अच्छा होता है। पहला तरीक़ाकार तो ये मौजूद होता है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो मैट्रिक के बाद पाकिस्तान आर्मी एज अ सोल्जर ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ाकार जो होता है जी वो ये होता है कि आप एफएससी अगर आपने की है, इंटरमीडिएट अगर आपने किया है, तो हर साल पीएमए की जो लॉन्ग कोर्स है वो आता है, जिसके बाद आप एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे ही पीएमए की वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, joinpakistanarmy.com पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको ब्लिंक करता हुआ एक इश्तहार नज़र आएगा जो हर साल जो सीट्स हैं वो आती हैं। जब आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको जो है नज़दीकी जो आपका रिक्रूटमेंट सेंटर है पाकिस्तान आर्मी का, वहाँ बुलाया जाता है जी। उसके बाद आपका वहाँ पर एक रिटन टेस्ट होगा। आपका जब वो टेस्ट आप क्लियर कर लेंगे, वो टेस्ट 2 तरह का होता है, एक उसमें एकेडमिक जो चीज़ें होती हैं, दूसरा उसमें आपका जो है इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। वो जैसे ही टेस्ट आप दोनों पास कर लेते हैं, जिस पूरे प्रोसेस को इनिशियल कहा जाता है, उसके बाद जी आपका एक इंटरव्यू होगा जो कि सरसरी सा इंटरव्यू होगा, जिसमें पूछा जाएगा आपके वालिद क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, फैमिली में कौन है, आप क्या करना चाहते हैं, और मार्क्स अच्छे क्यों हैं, बुरे क्यों हैं, इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद जी आपको आपका एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है जिसमें देखा जाता है कि आपकी जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंच ग़ालिबन चाहिए होती है, वो चेक करते हैं। इसके बाद आपका ज़ाहिरा वेट जिसको BMI कहा जाता है, बॉडी मास इंडेक्स, वो चेक किया जाता है। उसके बाद अगर आप इस इनिशियल टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं और आपका जो अप्लाई करने का मेरिट होता है जी, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 55% इस साल कहा गया है कि जी चूँकि कोविड में बच्चों के मार्क्स कम आए हैं तो कहा गया है कि 55% मार्क्स वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये सारा इनिशियल जो प्रोसेस है वो क्लियर कर लेते हैं जी, तो उसके बाद आपको बुलाया जाता है आपके करीबी जो ISSB सेंटर है, जो इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, वहाँ पर आपको बुलाया जाता है। 4 दिन आपको वहाँ पर रखा जाता है। वहाँ पर आपके मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। वहाँ बाकायदा ये चेक किया जाता है आपकी फ़िज़िकल जो आपकी कॉम्पिटेंस है उसको चेक किया जाता है, आपकी इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है। मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं और वहाँ पर बाकायदा फ़िज़िकल भी आपसे एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, आपके कंडक्ट को जज किया जाता है और देखा जाता है कि आप क्या इस काबिल हैं कि आपको पाकिस्तान आर्मी में रखा जाए। आज तक पता नहीं चल सका कि आर्मी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती क्या है, किस तरह के लोगों को वो लेते हैं, किस तरह के लोगों को नहीं लेते। तो वहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसके बाद अगर आप उस प्रोसेस से गुज़र जाएं तो आपको जी जो है वो GHQ से जो है पिंडी से एक फ़ाइनल सिलेक्शन के बाद आपको वहाँ पर फ़ाइनल इंटरव्यू के लिए, फ़ाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। आप 2 साल के लिए जी PMA में, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जो है वो इंटरव्यू के बाद, सिलेक्शन के बाद आप वहाँ जाते हैं और वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करते हैं। उसके बाद आप लेफ्टिनेंट हो जाते हैं, फिर आप कैप्टन हो जाते हैं, फिर आप मेजर, फिर आप लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर आप कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर आप फुल जनरल हो जाते हैं। और अगर आप सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं तो बड़े इम्कानात होते हैं कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन सकते हैं, आप कोर कमांडर भी बन सकते हैं। लेकिन
एक तरीकाकार तो ये हो गया कि अगर आपने एफएससी की है उसके बाद अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप पाकिस्तान आर्मी में एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट जा सकते हैं। दूसरा और तीसरा और आखिरी तरीकाकार जो होता है वो ये होता है कि अगर आप एफएससी के बाद ज्वाइन नहीं करते और आप कहते हैं कि जी मैंने बीएस ऑनर्स करना है इंग्लिश में, बीएस ऑनर्स करना है साइकोलॉजी में, या बीएस ऑनर्स करना है जी मैंने इंजीनियरिंग में, या मैंने जी डॉक्टर बनना है, उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसको जी कहा जाता है शॉर्ट कमीशन। उस शॉर्ट कमीशन के थ्रू आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर पाते हैं और वहाँ पर आपकी जी जो रिक्रूटमेंट होती है वो होती है स्पेशल जो उनकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है वो मेडिकल कोर में भर्ती किया जाएगा, आपको इंजीनियरिंग कोर में भर्ती किया जाएगा, आपको ISPR में भर्ती किया जाएगा। उसके लिए देखा जाएगा कि आपको जिस कोर में भर्ती वो करना चाहते हैं आपका उसका बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। BS ऑनर्स के बाद अगर आपने इंग्लिश में BS ऑनर्स किया है, उर्दू में किया है, अगर आपने साइकोलॉजी में किया है, इंजीनियरिंग में किया है, वेपन इंजीनियरिंग में किया है, आपने IT में किया है और आपने लॉ किया है, इस तरह की मुख्तलिफ अगर आपने चीज़ें की हैं तो उसके बाद आपको शॉर्ट कमीशन के थ्रू आपको जी बाकायदा आपकी वही प्रोसेस होता है, ISS भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर आपकी साल की ट्रेनिंग होती है और साल की ट्रेनिंग के बाद आपको जो है वो डायरेक्ट कैप्टन जो है वो पाकिस्तान आर्मी में भर्ती किया जाता है। इसी तरह जो पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स में भी इसी तरह की सीटें आती हैं। तो उसके बाद जी अगर आप चले जाते हैं, फिर आप चूँकि डायरेक्ट कैप्टन जाते हैं तो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के या मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल बनने के इम्कान तो नहीं होते। आप मैक्सिमम कर्नल तक या मैक्सिमम अगर आप बहुत काबिल हैं तो ब्रिगेडियर तक जाते हैं। लेकिन ये है कि ये भी एक तरीकाकार होता है चूँकि आपका जो ताल्लुक़ है वो जो लड़ने वाले लोग होते हैं, जो बाकायदा फील्ड में जाके लड़ते हैं, ऑपरेशंस ब्रांच जो होती हैं उनके साथ नहीं होता। आपका ताल्लुक़ मखसूस कोर के साथ होता है जो कि इंजीनियरिंग या एजुकेशन या दीगर कोर्स होती हैं। तो इसलिए आपको जो है आपकी तरक्की के इम्कान कम होते हैं, लेकिन आप कर्नल और ब्रिगेडियर तक फिर भी चले जाते हैं। और ये भी साल में जो है वो हर साल जो है वो भर्तियां आती हैं और उसमें मज़ीद आपको जो है वो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में दो चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं जी। एक तो अगर आप इंटरमीडिएट के बाद लॉ करना चाहते हैं तो आप में क्या काबिलियत होनी चाहिए कि आप लॉ करें, ये मैं बता चुका हूँ। और दूसरा जी कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या क्या तरीकाकार है, क्या क्या प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हुए आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर में अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो हम बनाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे क्या क्या करना चाहिए और मज़ीद बच्चों को क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस हवाले से मज़ीद कुछ स्पेशली इन दो चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आखिर में मेरी वालिदा के लिए बहुत सी दुआ कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।